आके बैठा मेरे लैपटॉप पे, तो पहले तो वाईफाई नहीं थी। अभी अच्छा। देखा सर, पता नहीं क्या हुआ, एक साथ ही सभी बंदों में फिर जाके देखा सर लाइट बंद हो गई। अभी तक फोन अच्छा। कनेक्ट कराए, हम्म। अभी तो सर ही अपने आप ही वाईफाई से कनेक्ट हो शायद लाइट आ। नहीं, अभी तो ठीक आ रही है तुम्हारी वॉइस मुझे। अब तुम्हें मेरी सही आ रही है बेटा? हाँ सर, मेरे को तो अच्छा। अब ये बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं। दिवेश ने कहा है मैम स्कूल वर्क की वजह से। ईशांत कह रहे हैं मैम फाइनल्स हो रहे हैं। ये अब जैसे मान लो कल या परसों में तो कोई एग्जाम नहीं होगा, तो आज ज्वाइन करनी चाहिए थी क्लास, है ना? यस सर, मेरे तो करेक्ट हो गया फर्क के। अच्छा। अभी आई डेट जस्ट 1 घंटे पहले। तो तुम्हारे नियर कब होंगे, मतलब लास्ट में होंगे क्या, मार्च लास्ट में? सर अप्रैल 11। अच्छा, बहुत लेट। हाँ सर, बहुत सही। ये सर भी उन्होंने बहुत भी लेट। टाइमिंग नहीं दिया है इन्होंने, बिल्कुल भी गैप नहीं। बस सर एक केमिस्ट्री के पेपर पे, और फिर हम्म। एक कंप्यूटर साइंस के पेपर में गैप है, और कुछ पेपर में गैप नहीं, लगातार है। अच्छा, चलो तो बेटा इसका कुछ वर्क किया आपने? जैसे ये हमने लिमिट्स वगैरह कराए थे आप लोगों को, तो लिमिट्स के क्वेश्चन किए? हाँ सर। तो आज मैं सोच रहा हूँ तो डेरिवेटिव्स कुछ कराऊंगा, ठीक है ना? हाँ और सर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स भी हम लोग करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा, देखते हैं। देखिए डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हमें, वैसे सर डिफरेंशिएशन आपकी का स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। अभी नहीं हो रही। एक मिनट में शेयर करता हूँ, हो सकता है शेयर नहीं हुई हो। अब हो गया बेटा? हाँ सर। एक मिनट, दिवेश ने कुछ मैसेज भेजा है। प्रैक्टिसेस हैं, वाइवा हैं, रिवीजन करनी है क्योंकि एग्जाम है, डेट आ गई है और मैम क्लास भी 3 आवर की है। फिर रिवीजन करनी पड़ती है वरना क्लास जो पढ़ा पढ़ा है वो भूल जाएंगे मैम। कहाँ से टाइम निकालें? आप कह देते हो कोर्स कहाँ से होगा, बट टाइम भी कहाँ से निकालें? गुस्सा हो गया सर ये। गुस्सा हो गया। नहीं चलो, मैं क्लास नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा या सर तो इसने सर कई बार कही है कि टाइम थोड़ा मिल जाए, तो इसने भी कई नहीं, बार अब कहा। तीन तीन की बजाय ना, अब तो कोर्स हमारे हाथ में है। तो हम एक काम करेंगे, या तो एक शेड्यूल ही 3 आवर्स का लगा लेंगे, या फिर 1.5 आवर्स के 2 शेड्यूल लगा लेंगे, है ना? और सर मैं तो ये जो काम है ना, ये रिवीजन का सब स्कूल में ही कर लेता हूँ। स्कूल में तो फ्री टाइम बहुत रहता है। वो तो बस मेरे कभी कभी केमिस्ट्री के सर लगातार ले लेते हैं 3-4 घंटे पढ़ाने के, तो नहीं तो नहीं, सब अब मेरा बेटा बस पता फ्री है, टाइम अगर जो रहता हम है। 3 3 आवर्स के शेड्यूल ना लगाते ना, तो इतना आपका कवर भी कैसे हो पाता। और सर सही है। अब लेकिन चलो, अब हमारा कवर है, अब हम ज्यादा, अब 3 आवर्स की नहीं लगाएंगे। अब जब 12th का होगा तब देखेंगे, ठीक है ना? तो आज मैं बात ओके करूंगा सौरभ सर से, या कैल वहाँ पे किसी से। चलिए, तो फिलहाल हम लोग, काफ़ी टाइम चला गया इसी में आज, 15 मिनट। तो हम लोग डेरिवेटिव्स शुरू करते हैं और समझते हैं। देखो, dy ओवर dx का मीनिंग है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा? और ये जो पूरी पर्टिकुलर टर्म है dy ओवर dx, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंशिएशन बोली जाती है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब है डेरिवेटिव्स। तो एक तो हमें ये समझना है। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगा, देखो दो प्रोसेस हमें सीखने हैं। एक तो होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखा जाए तो मेनली आपको ये समझना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो लिमिटिंग पोजीशंस के थ्रू समझाया जाता है। और दूसरा हो जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन, ये हमें समझना है, ठीक है बेटा? तो अब इसमें सबसे पहले हम जब
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझते हैं तो वो क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जैसे एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो dy ओवर dx जो होगा अपने पास वो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय h। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यस में। सर। हाँ, ये फॉर्मूला तो शायद पढ़ ही लिया होगा आपने, कहीं ना कहीं आया होगा। सर पढ़ लिया ये तो। हाँ, उस दिन शायद जब मैंने कुछ ऐसा भी कराया था, वो एक दो क्वेश्चन। नहीं सर, ये सर एनसीईआरटी में भी है ना, एनसीईआरटी शुरू करा। हाँ नहीं, एनसीईआरटी में ही यहाँ ये। और हाँ सर। चलो, तो देखो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच। अब मैं थोड़ा सा ना अच्छे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें करा दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, बस यही फॉर्मूला है इसमें। इसको राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं, वो हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब, और हमसे कहा गया कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है यही हम लोग यूज करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मीनिंग हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब, और माइनस एफ एक्स का मीनिंग हो जाएगा एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, dy over dx is equals to limit h tends to 0 x plus h whole cube minus x cube over h हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम यस लोग सर। क्या करते हैं, अब ये क्वेश्चन ना डेरिवेटिव से बदल के बेटा लिमिट्स में चला गया, और देखा जाए तो अब हम इसको फैक्टराइज से या कुछ इस तरह से करना चाहेंगे। देखो जैसे h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अब वो क्या करें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर इसका फॉर्मूला ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो 3x² h प्लस 3x एच स्क्वायर और प्लस एच क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पक्का आता होगा, और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आई मीन एच, ऐसे करके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल आउट हो गया। देखो अब जो बचता है उसमें से एच कॉमन ले सकते हैं अपन। तो जब हम लोग एच कॉमन लेंगे, तो एच कॉमन लेने पर ये एच हो गया 3x² प्लस 3x और प्लस एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एच। एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे वाला एच एडजस्ट हो जाता है, तो हम लोग अब एच को जीरो रखने के लिए फ्री हैं। एच को जीरो रखेंगे तो ये 3x² और प्लस कितना 3x, नहीं नहीं एक एच बचा होगा, सॉरी, यहाँ पे एक एच और बचेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए इस तरह से बेटा समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्लियर सर। एच को जीरो रखने पर ये आ गया। अब एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है फॉर्मल कि भाई हम लोग इस तरह से कर लें। अच्छा, अब इसी में यदि वो क्वेश्चन ऐसे हो जाता, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब और फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फिर हम लोग ये करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और एफ ऑफ 5 प्लस एच हो जाएगा, और माइनस F5 डिवाइडेड बाय एच। आप क्या चेंज देख रहे हो बेटा इस फॉर्मूले में, देखो जरा। जब हम लोग सिंपल एक्स की डीवाई ओवर जगह डी एक्स 5 ला पुट रहे कर थे, दिया। बस तो एक्स की जगह हमने वहां पर वही वैल्यू रख दी जो हम लाना चाहते थे। तो यही क्वेश्चन अब हमारे पास सर लिमिट लेकिन एच 5 टेंडिंग प्लस एक्स के ऊपर होल क्यूब आएगा ना। 5 प्लस एच के ऊपर क्या आएगा, होल क्यूब। होल क्यूब। हाँ वो भी लिखेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम, तो भाई तो एफ लिखा है ना। हाँ सर पहले। अब एफ ऑफ 5 प्लस एच की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ सर। अब ये इतना हो गया और डिवाइडेड बाय एच। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये ब्रेक कर देते हैं। तो 5 क्यूब 3 इंटू 5 स्क्वायर एच, 3 इंटू 5 इंटू एच स्क्वायर और प्लस एच क्यूब माइनस 5 क्यूब और डिवाइडेड बाय एच।
5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल हो गया, उधर फिर हम लोग h को हट देंगे, h कॉमन कर लेंगे, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर 75, फिर ये 5 इंटू 3 15h और प्लस h स्क्वायर, नीचे h है, h को जैसे हम लोग कट करेंगे और h को 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 75, है ना। यस सर। तो इस तरह से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये तो चलो एक प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हम लोग, अच्छा देखा जाए तो अभी क्या था, नीचे 3x स्क्वायर था मेरा। अब एफ एक्स बराबर, यदि हम लोग एक्स क्यूब रखें तो एफ डैश एक्स जो हो गया, अच्छा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स को ना हम लोग एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। हाँ सर। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स अपना हो गया था 3x स्क्वायर। हम लोग यहाँ भी कर सकते थे एफ डैश 5 इज इक्वल टू, लेकिन हमें पूरा ना प्रोसेस निकालना था, ये भी 75 आता है, तो हमें पूरे प्रोसेस से देखना था, इसलिए हमने पूरा किया। तो आई होप वेल की ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े से अलग भी आ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -4, फाइंड डेरिवेटिव। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर -4, फाइंड डेरिवेटिव, या एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब हम एफ डैश एक्स लाएंगे तो फॉर्मूला तो वही लगना है बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच -4, ओ सॉरी ये -4 बाद में आएगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच, तो ये हो गया अपने पास लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। एफ एक्स प्लस एच का मीनिंग हो गया अपना एक्स प्लस एच -4 और एक्स की पावर -4 डिवाइडेड बाय एच। अच्छा इसको कैसे ट्रीट करोगे भाई, ये तो काफी बड़ा हो गया, इसको हम लोग कैसे करें। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, जैसे एक तो मैं 1/x प्लस एच की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एच कर लूँ और फिर एलसीएम ले लूँ, क्या कहते हो। हाँ सर। और यदि मैं यहाँ पर ये एलसीएम ले लूँ इस तरह से, एक्स प्लस एच की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय एच, ये x4 नीचे आ जाएगा और x प्लस एच की पावर 4 भी नीचे आ जाएगा। सॉरी, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का यूज करते हैं बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच का स्क्वायर और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एच एक्स 4 और एक्स प्लस एच की पावर 4। लेकिन अभी भी थोड़ा हमें दिखता है, गुंजाइश दिखती है कि भाई हम और सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हम बनाए रखेंगे और यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, या फिर इसको भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से कर लो, तो एक्स प्लस एच और एक आ जाएगा एक्स माइनस एच, एम आई राइट, इस तरह से। हाँ सर। अच्छा अब बताओ बेटा, यार ये बार बार क्या लिख जाता है, ये x प्लस एच की होल पावर 4। अब जैसे ही मैं ऊपर वाले एक डिफरेंस में देख रहा हूँ कि ये एक्स एक्स कट गया बेटा, तो ये माइनस एच फ्री रह गया मेरे पास, इस एच को इस एच से कट कर सकते हैं आप लोग, तो फाइनली बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद में ये 2x प्लस एच और फिर यहाँ पे माइनस एच और डिवाइडेड बाय एच एक्स पावर 4 एक्स प्लस एच पावर 4, तो एच से एच कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बचा पोर्शन है उसमें तो हम इजीली अब जीरो रख ही सकते हैं, तो ये एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से आगे, वो क्या आनी चाहिए, जरा एच को जीरो रखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया
उसके बाद जब यहाँ इसको 0 रखोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, -1 यहाँ बचेगा h के प्लेस पे, नीचे x4 हो गया, यहाँ भी h को 0 रखने पर x पावर 4 हो गया। तो फाइनली f डैश x इज इक्वल्स टू -4 x पावर 3 ओवर x पावर 8 हो गया। तो f डैश x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -4 x पावर -5 आ जाएगी। ये बात समझ में आई सब आपको? यस सर। इस तरह से। तो अब ना एक हम लोग जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं नेक्स्ट सीट पर। जैसे हमसे कहा जाए कि भाई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, फाइंड f डैश x। ये हमें फाइंड करना है, फाइंड f डैश x। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर फिर से हम लोग वही f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h। देखो फॉर्मूला हर बार लिखिए क्वेश्चन में, इससे अच्छी प्रैक्टिस होती है। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n और डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे क्या किया जाए भाई, ये फिर बाइनोमियल थ्योरम में आता है। थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम का बेटा चैप्टर हमने हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी बाइनोमियल थ्योरम का हमें एक्सपेंशन पक्का पता होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई की पावर n जो होता है वो होता है nc0 x पावर n, फिर हम एक एक पावर n x की कम करते जाएंगे और y की बढ़ाते जाएंगे। जैसे nc1 x n माइनस 1 y1, nc2 x n माइनस 2 y2 प्लस सो ऑन ncn और y पावर n, इस तरह से। तो ये ध्यान रखो, देखो मैं एक बार फिर से बताऊंगा। c तो वही है ncr वाला, ncr क्या होता था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, याद है ना ये, n माइनस हाँ आर सर। फैक्टोरियल। हाँ, तो ये वो होता है nc 0 से शुरू करके ये nc n तक जाएगा। x की पावर n से शुरू होगी, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसकी पावर n से शुरू होगी, दूसरे की 0 से शुरू होगी। मैं लिख देता हूँ, चलिए। अब बस इतना काम करना है कि देखो x की पावर तो 1 से डिमिनिश होती जाएगी, y की पावर 1 से बढ़ती जाएगी, और nc0 nc1 nc2 ncn ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ x प्लस एच होल पावर n को आप जरा ब्रेक करना पड़ेगा आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच होल पावर n कैसे आएगा, nc0 x पावर n, फिर nc1 x n माइनस 1 h, फिर nc2 x n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में ये ncn और h की पावर n रह जाएगा, x तो खत्म ही हो जाएगा, और लास्ट में x पावर n बचा। तो ये तो बचा हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर, नीचे h है। अब हमें ये ट्राई करना है, ये देखना होगा कि भाई कुछ सर्टेन एक्सपेंशन हमें याद होने चाहिए। जैसे nc0 1 होता है, nc1 तक भी याद होना चाहिए, वो n होता है, और nc2 जो होता है वो n माइनस 1 ओवर 2 होता है। लाइक ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए। अब nc0 1 हो गया तो ये तो xn रह गया, nc1 n हो जाता है। अच्छा क्यों होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप ऊपर वाले फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ले आ सकते हो। nc2 को मत ब्रेक करो, इसको ऐसे रहने दो, n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में हमारा आ गया x पावर n एंड होल इज डिवाइडेड बाय h। अब x पावर n से x पावर n कैंसिल आउट हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ओ एक वैल्यू रह गई, h रह गया, h यहाँ पे। अब यहाँ जो x पावर n कैंसिल आउट हुआ है, रिमेनिंग पार्ट में से हम लोग h को कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही h कॉमन लेंगे तो nx n माइनस 1 nc2x n माइनस 2, यहाँ एक h बचेगा, और आगे आने वाली सभी टर्म्स में बचता रहेगा, जैसे nc3x n माइनस 3 h स्क्वायर ऐसे कर करके बचता रहेगा, और होल डिवाइडेड बाय h। इस h से ये h कैंसिल हो गया। अब जो पूरा बचा हुआ पार्ट है उसमें आप फ्री हैं h को 0 रखने के लिए। मतलब मैं ये क्यों बोलता हूँ वर्डिंग्स, आप देखिए कि जब आप नीचे वाले h को एडजस्ट कर लेते हैं तो समझो आपका क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व हो 0/0 फॉर्म पे देखना। हट चुकी है ना, 0/0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है। तो ना यू आर फ्री टू पुट h इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देख रहे होंगे, देखो सेकंड ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म्स हैं दे आर डिमिनिश्ड नाउ, वो वैनिश यस हो सर। जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो व्हाट रिमेंस विद यू,
एन एक्स एन माइनस वन। तो इसे एज ए फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो dy ओवर dx जो होकर आ गया वो क्या हुआ करेगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो इससे पहले जो मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन करवाए आप देखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस फोर था, तो dy ओवर dx इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, माइनस फोर आगे, -4 into x into o ऐसे minus करके 5 x की पावर एक और कम हो जाएगी, है ना, हाँ सर। तो ऐसे करके माइनस फोर ओवर एक्स पावर फाइव, ऐसे हम लोग ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके सर। अब ये तो है कुछ एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक टर्म्स में भी कुछ रेसिप्रोकल टर्म्स आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फाइंड dy ओवर dx। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहेंगे कि dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। यहाँ इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, देखना बेटा ये पुट जो कर रहा हूँ मैं, ये आपको क्लियर है कि नहीं। यस सर। हाँ, जो एफ एक्स प्लस एच था वो आप देख रहे होंगे क्या चेंज है, फिर एफ एक्स में चेंज देख रहे होंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फिर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम ना नीचे एच के साथ ले आया करो सीधे ही, एक्स प्लस एच, बस ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उससे ना कोई मिस्टेक हो सकती है मल्टीप्लिकेशन वगैरह के टर्म में। तो इस तरह से पहले तो हमें यहाँ तक देखना होगा, फिर उसके बाद में आप देखिए कि फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो रहा है, और ये जो बचता है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर देता हूं मैं ऐसे करके, ये h हो गया, ये x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस फाइव हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, h टेंस टू जीरो, h कॉमन ले लीजिए। अब माइनस एच माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय h, तो x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो h से h कैंसिल हो गया आपका, देखो। अब जैसे ही h से h कैंसिल हो गया तो अब आप जीरो रख सकते हैं, और जैसे ही जीरो रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एच को जीरो रखिए, ये जीरो हो गया, माइनस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय, ओके ये h था, तो जैसे ही आप इसको जीरो रखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो फाइनली दैट कम्स एज माइनस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का होल स्क्वायर। बताइए बेटा समझ में आती है बात। यस सर। तो डिवाइड बाई डी एक्स, अब हम लोग लगभग कई सारे एल्जेब्रिक टर्म्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं, और ठीक से हमें समझ में आ गए हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा जिसमें रेडिकल एक्सपोनेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव अपॉन टू। अब मैंने आपको जो भी एक्सपेंशन बताया था बाइनोमियल वाला, भाई वो x प्लस वाई पावर n के लिए बताया था, और वेयर n वाज लाइक, मैं लिख भी देता हूँ उधर कि यहाँ पे n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, बट एक एक्सपेंशन आप ये भी याद रखना है बेटा, वन प्लस एक्स पावर n इज इक्वल्स टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से। तो ये वन प्लस एक्स होल पावर एन है, ये हम लोग ऐसे, ये ना यहाँ पे एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, एन कैन बी टेकन एज एनी रैशनल नंबर। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे अपन, डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स प्लस एच होल पावर फाइव अपॉन टू
माइनस एक्स पावर 5/2 और डिवाइडेड बाय एच। बताइए यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, तो ये 5/2 उससे तो ब्रेक होगा नहीं, जो एक्स प्लस वाई की पावर एन से हमने किया था वो इससे ही ब्रेक होगा। तो उसके लिए अब करें क्या, ये तो 1 प्लस बनाना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स को कॉमन ले लेते हैं। एक्स को इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आने पर इसकी पावर वही बनेगी जो ब्रैकेट पर पावर है। तो 1 + h/x की पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 और डिवाइडेड बाय एच। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक्स पावर 5/2 होल से कॉमन ले लो आप ऐसे करके, और अब बचा 1 + h/x की पावर 5/2 और -1 और डिवाइडेड बाय एच। अब देखना बेटा, ये जो हमारे पास 1 + h/x की पावर 5/2 है, अब हम इसकी हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहते हो? यस सर। तो जरा टर्म्स लिखवाइए इसके लिए। dy/dx x की पावर 5/2, ये हो जाएगा 1 + nx, n हो गया 5/2, ये हो गया h/x, फिर n(n-1) फैक्टोरियल 2 और h/x का स्क्वायर, h² x² प्लस सो ऑन। अच्छा हाँ, होल थिंग इज दैट कि भाई -1 है लास्ट में, ये वाला -1। तो आप देख रहे होगे, अच्छी बात ये है कि ये 1 कट गया, और जैसे ही हम लोग 1 को कैंसिल आउट करते हैं तो जो भी बचा हुआ सेक्शन है मेरे पास, उसमें अब मैं h को कॉमन ले सकता हूँ। तो h को कॉमन लेने पर 5/2 इंटू 1/x, 5/2 और ये 3/2 बचेगा। चलो ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, h/x² प्लस सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय h। और जैसे ही मैं इसको कट करता हूँ, अब h को 0 रखूंगा। तो 0 रखने पर आप देखिए कि सर्वाइवल किस किस को मिलता है। x की पावर 5/2 तो आउटसाइड है ही, अंदर में एक तो 5/2 मिलेगा, एक 1/x मिलेगा, लेकिन बाकी ऑनवर्ड्स जितने भी टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो ठीक बात है। अब 5/2 आगे आ गया, ये x इधर जाएगा तो x की पावर 3/2 चला जाएगा। इस तरह से dy/dx हमारा मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ बेटा, एल्जेब्रिक टर्म्स में तो डिफरेंशिएशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। यस सर। अब रैशनल, रेसिप्रोकल या कोई भी इंटीग्रल हमारे पास एक्सपोनेंट हो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए y = cos x, फाइंड dy/dx। फॉर्मूले हम लोग फिर से वही यूज करेंगे, dy/dx = लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x + h माइनस cos x और डिवाइडेड बाय h। ये क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा? यस सर। हाँ बेटा देखो जरा, तो dy/dx = लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x + h माइनस cos x/h। ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला चाहिएगा हमें, बताओ जरा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला याद है?
क्या था माइनस और साइन हेलो एक्स सर। प्लस एच माइनस एक्स ओवर 2। हेलो। हेलो हेलो सर, हेलो। आवाज की आ रही क्या मेरी? हाँ बेटा, आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ सर मेरी आवाज बीच बीच में कट जाती है क्या? हाँ, अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, ऐसा लगा। अब अभी आपने कुछ कहा था, ये फॉर्मूला जब मैंने पूछा था कि कॉस। हाँ सर, अच्छा अच्छा। मैं बोल रहा था। बताना, ये फॉर्मूला ठीक है ना? यस सर। बाई माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, है ना? हाँ इस तरह सर। से। तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच ओवर टू, और ये हो गया अपना साइन एच अपॉन टू। अब हम जैसे लिमिट पढ़कर आए, तो लिमिट से हमें काफी हेल्प मिलेगी। देखो लिमिट से क्या हेल्प मिलेगी हमें, जैसे साइन एच बाई टू है, तो एच बाई टू मतलब साइन एच बाई टू यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस यदि हम कर लें, तो देखना ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी कि नहीं। हाँ सर। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू वन बन गई। देखना बेटा, ये बन गया। यस सर। अब हम ये x को 0 अब रखिए। एच को जीरो रख लीजिए, हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो बेटा एक बार, देखना। सर आ गया समझ। अच्छा है जी। अब इसमें जो सिंपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो तो साइन कॉस, एक बार टेन का देख लें, कॉट का देख लेते हाँ। हैं। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, फाइंड dy ओवर dx। तो dy ओवर dx हो जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स और डिवाइडेड बाय एच। उसके बाद कॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू एच। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां तक की बात भी क्लियर हो गई होगी। यस सर। अब इसमें हम लोग क्या करें, एक फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। आ, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस एच और इंटू एच। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और माइनस साइन एच और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एच और ये एच। अब अभी देखो इतना पोर्शन जो है साइन एच ओवर एच, 1 हो जाएगा। ये वन हो जाएगा, और इसको वन रखने के बाद आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। तो माइनस वन अपॉन यहाँ भी साइन एक्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे भी साइन एक्स रिटर्न करेगा। तो माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स या माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके सर। तो ऐसे ही मतलब सारे हम लोग फॉर्मूले बना बना के फिर लास्ट में लिस्ट करेंगे, जो 12th में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ तो फिर भी हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए हमसे कहा जाए साइन अंडूड एक्स, तो इसको कैसे करें, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। साइन अंडूड मतलब रखना तो ऐसे ही पड़ेगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन अंडूड एक्स और डिवाइडेड बाय एच। अब इसमें कैसे करें, साइन एक्स प्लस साइन वाई का ही फॉर्मूला लगाएं, साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या क्या, क्या सजेशन है, वही। हाँ सर। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी। ऐसे। अब इसको ओके कैसे सर। एडजस्ट करोगे, भाई इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमें एक नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये जो साइन वाला है ये अब की बार थोड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 2 cos साइन अंडूड एक्स प्लस एच माइनस अंडूड एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हम लोग अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडरूट एक्स अपॉन 2 ऐसे करके इसकी होल मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप ऊपर नीचे। यहां तक की बात समझ में आई। यस सर। अब आगे सजेशन दो क्या करें, ये पूरा पोर्शन ये वाला, ये दो वाला तो 1 हो गया। हाँ लेकिन ये अभी भी हमारे सामने पड़ा हुआ है पोर्शन। इस 2 से इस 2 को कट कर सकता हूं मैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडरूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये 2 थोड़ा कट गया है, मतलब इसको हटा ही देता हूँ। ये वाला, तो एक तो ये मेरे पास अभी भी स्टेबल है, ये पूरा पोर्शन बन हो चुका है। ये अंडूड एक्स प्लस एच माइनस, अब ना इसमें मैं रैशनलाइजेशन करना चाहूंगा और होल डिवाइडेड बाय एच है, इसके अंदर भी आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए। ये हमने लिमिट्स में बताई थी आपको चीजें, और देखो वहां की ना सारा सब सब कुछ काम आ रहा है हमारे लिए। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवाई बाई डी एक्स अपने पास अब क्या हो गया, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कॉस अंडूड एक्स प्लस एच प्लस अंडूड एक्स ओवर 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एच ऑफ अंडूड एक्स प्लस एच प्लस अंडूड एक्स। तो अब यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया और h से भी h कैंसिल आउट हो गया, क्या कहते हो, हाँ सर। है ना। और अब जो बचता है वो सिर्फ नीचे इस तरह से बचता है, अंडूड एक्स प्लस एच प्लस अंडूड एक्स। अब h को जैसे ही मैं जीरो लगाऊंगा यहाँ पर, तो अंडूड एक्स टू अंडूड एक्स ओवर 2, तो ये क्या बचेगा कॉस अंडूड एक्स और डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2 अंडरवुड एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यदि मान लीजिए
इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रेडिकल एक्सपोनेंट आ रहे हैं या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, तो थोड़ा लेंदी भी हो सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। कैलकुलेशन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो मुझे पूछ लो। क्लियर सर। क्लियर है ना। यस सर। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे अभी तक क्वेश्चन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक में इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, और एक तो लॉग के और देख लो, जैसे log x है, फाइंड dy ओवर dx। अच्छा बेटा, मैंने उस दिन log वगैरह के एक्सपेंशन लिखवाए थे ना लिमिट में, हाँ सर। 5-6 एक्सपेंशन लिखवाए थे, तो वो सब देखो यहाँ पर काम आएंगे। dy over dx is equals to limit h tending towards 0 तो log x plus h minus log x divided by h। इस तरह से हम लोग समझेंगे इसको। तो log का तो अभी तक नहीं करा है हमने, तो क्या करें उसके लिए देख लेते हैं। अच्छा, हमने कुछ एक्सपेंशन जो लिखवाए थे मैं एक बार और रिपीट कर दूं उनमें से। जैसे log 1 प्लस एक्स लिखवाया था मैंने, माइनस एक्स, भाई हो सकता है अभी याद ना किया हो, ऐसे करके लिखवाया था बेटा कुछ, है ना। हाँ सर। लेकिन ना इसमें एक बात और देख रहे हैं हम, कि log 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब साफ है कि भाई 1 होना चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास तो log x प्लस एच है। तो अब मैं क्या करूं, अब इसको एक ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि x को अंदर कॉमन ले लीजिए, तो ये x ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा और माइनस log x और डिवाइडेड बाय h। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, log एक्स वाई वैल्यू हो जाती है log x प्लस log y। अब इसको मैं कैसे फिर सेपरेट करूं, एक तो log x और ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय h। अब आप ध्यान से देखोगे तो log x से log x कैंसिल हो गया। अब इस एक्सपेंशन को ब्रेक कर लो बेटा एक बार, ये log 1 प्लस एक्स के रिजेंबल हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपकी माइनस, नहीं 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 एक मिनट, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा ये एक्सपेंशन जो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई। सर ये पॉजिटिव वाली नहीं है, ये 1 प्लस एक्स है। पॉजिटिव वाली कौन सी बेटा, ये तो मतलब मैंने सर एक्सपेंस, 1 प्लस एक्स वाले में होता है ना, ये प्लस के साइन ये आपने माइनस के साइन लगा दिए थे। एक्चुअली क्या था कि हाँ ये जो एक्सपेंशन मैंने लिख दिया ना राइट साइड, हाँ वो log 1 माइनस एक्स का है। हाँ सर। log 1 प्लस एक्स में ना अल्टरनेटिंग साइन आता है, यस सर, वो एक एक्स में प्लस माइनस था एक्स फिर स्क्वायर माइनस ओवर था। 2। हाँ वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, माइनस एक्स फोर ओवर ऐसे करके, ध्यान नहीं हाँ रहा, वो सर। दूसरी तरफ चला गया ध्यान। तो अब इसको जैसे ही हमने यहाँ पे लिख रहा था ना, मैं तभी एकदम याद आया कि ये तो ऐसे तो नहीं आएगा। अब अब बताओ क्या लिखूं, यहाँ देख के, एच अपॉन एक्स माइनस एच अपॉन एक्स का स्क्वायर और इंटू 1/2, फिर एच क्यूब ओवर एक्स क्यूब इंटू 1/3 माइनस सो ऑन डिवाइडेड बाय एच। अब देखो एच कॉमन लिया जा सकता है, जैसे ही आप एच को कॉमन लोगे तो ये 1/x एच अपॉन 2x स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 3x क्यूब माइनस सो ऑन और डिवाइडेड बाय एच। इस एच से इस एच को जैसे ही हमने कट किया, बाकी को जीरो रख दिया, तो व्हाट रिमेन्स ओनली 1/x। बताओ बेटा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग
समझ सकते हैं। तो एक बार पढ़ के देख लो बेटा और मुझे बताओ यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। क्लियर है ना? बहुत अच्छा। अब देखिए ई पावर पर भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू ई पावर x, फाइंड dy ओवर dx। तो यहाँ पर भी हम लोग dy ओवर dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय h। तो इसमें हम लोग h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ एक्स प्लस एच क्या रखेंगे बेटा? ई पावर x प्लस एच माइनस ई पावर x और डिवाइडेड बाय h। एक तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसको फिर ई पावर x प्लस एच को ई पावर x और ई पावर h माइनस ई पावर x और डिवाइडेड बाय h रख दीजिए। भाई ऐसे तुम ब्रेक कर ही सकते हैं ना ई पावर x प्लस h को। हाँ सर। तो अब इसमें जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ई पावर x कॉमन ले लेता हूँ। तो ई पावर h माइनस 1 ओवर h में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया। अब मैंने एक्सपेंशन लिखवाया था लास्ट टाइम, ई पावर x का भी लिखवाया था एज आई रिमेम्बर। ई पावर x होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल हाँ सर। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन ऐसे करके। तो ऐसा कुछ एक्सपेंशन है। अब इसमें हम लोग फिर वही एक्सपेंशन यूज करना चाहेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 ई पावर x बाहर है ही, ई पावर h हो गया 1 प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अब फैक्टोरियल 2 एच क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एच। इस 1 से इस 1 को कट कर सकते हैं हम लोग और जो बाकी बचता है उसमें से h को कॉमन लिया जा सकता है। तो उसमें 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल h अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड डिवाइडेड सर ये तो बाय। ई पावर एक्स ही आ गया। हाँ, एच से एच कैंसिल और जैसे मैं एच को 0 पुट करूंगा तो ये ई पावर एक्स तो बढ़िया फंक्शन है, ये तो स्वयं आ गया। ये तो सर उसमें भी डायरेक्ट लिखा हुआ है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। हाँ 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 हाँ। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना आपको ये करा दूं कि भाई देखो जैसे एक ना लिस्टिंग करा देता हूँ मैं फॉर्मूलेस की एक बार फिर से। जैसे हाँ सर। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, नहीं ऐसे नहीं, देखो मतलब c डी ओवर डी एक्स ऑफ c 0 होता है वेयर c इज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। अच्छा बेटा डी ओवर डी एक्स पावर एन क्या आया था याद है आपको? एक्स पावर एन का भी प्रूव कराया था। हाँ सर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। हम्म। तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स 5 डी ओवर डी एक्स ए पावर एक्स लॉग ए, नहीं ए पावर एक्स हाँ लॉग ए बेसी और सिक्स्थ डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ए। ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स
log e बेस ए। फिर हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बेटा सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हम लोग आ जाते हैं 12 पर। डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ठीक है बेटा। ओके सर। 13th में डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होता है, पहले एफ एक्स को छोड़ दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटू जी एक्स। मतलब एक एक करके हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। पहले एफ एक्स को छोड़ा, जी एक्स करके, ये ऑर्डर आप बदल भी सकते हैं, पहले एफ एक्स का कर लें, जी एक्स को छोड़ दें, करना यही काम है। ठीक है। ओके सर। 14th में डी ओवर डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास जी एक्स अंडर स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स एफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसे करके डी ओवर डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा जी स्क्वायर एक्स जी एक्स डी एफ एक्स ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स। और ये डिवीजन वाला है, मैं एक बार वर्डिंग में बता दूं। जो लोअर फंक्शन है पहले उसका स्क्वायर करेंगे अपने प्लेस पर लोअर साइड में ही, फिर उसको एज इट इज रखेंगे ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फिर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो लोअर साइड था डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस सर। और एक बेटा ये होता है कि हम लोग ना, यदि हमारे पास मान लीजिए जैसे c1 f1x प्लस माइनस c2 f2x, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो c1 डी ओवर डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस c2 डी ओवर डी एक्स एफ टू एक्स। ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो अभी एक बार जरा इन्हें अच्छे से देखो, फिर मैं इन पर क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। सारे फॉर्मूले पढ़ लो सर याद हो गया। इस तरह से। अच्छा जी। विशेष का भी और उसका भी कमेंट आया है, मानसी का। क्या कहते हैं, मैम स्कूल इज टेकिंग रेगुलर पीरियडिक टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट असाइनमेंट कॉपी वर्क एंड इसलिए मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सर सब गुस्सा हो गया है। है। आप प्लीज अभी के लिए क्लासेस डिसकंटिन्यू करवा दीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ रिक्वायर्ड। ओके मैम, स्कूल रिलेटेड वर्क की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मानसी सही कह रहे हो आज। अच्छा, मैडम का मैसेज भी मेरे पास आया है कि आज सर एक ही क्लास होगी।
सर अगली क्लास नहीं होगी क्या? है? सर दूसरी वाली क्लास। हाँ, आज मतलब 5:45 पे आप फ्री हो जाएंगे। 6 o'clock वाली क्लास नहीं होगी। ओके सर। हाँ, मैं वही मैं देख रहा तो सर था। अपना लैपटॉप अभी जस्ट चार्जिंग पे लगाया था, चा करीब 10 मिनट पहले। सर लैपटॉप भी डेड पड़ा था सर, पता नहीं तो क्या हम्म करते हैं। लैपटॉप को भी हम्म डेड कर रखा था एकदम। अच्छा। आज तो सर वैसे ही बुआ के यहाँ गए थे ना, अभी मैं आया हम्म, था साढ़े अच्छा। 3 बजे। हाँ, हाँ। तो यही घर पे रुके हुए थे, बाकी सब कहीं थे यार। नहीं, वैसे मैं भी खुद सोच रहा था कि भाई जब बच्चों के भी पेपर हैं तो हम थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर मेरे टीचर जो है ना स्कूल, तो उन्होंने तो वैसे ही पहले ही सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था, ज्यादा ज्यादा क्लास लेके शुरू में। मतलब हम्म, सर ये समझे, जब कैलविन की एक एक क्लास चल रही थी ना, तब वो दिन भर में क्लास ही ले रहे थे मेरे स्कूल वाले तो। अच्छा। जो स्कूल के तरफ से तो मेरा सिलेबस कवर्ड है। बस हम्म। केमिस्ट्री में अभी स्कूल में इक्विलिब्रियम चल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरा हो गया। अच्छा। फिजिक्स में बस वेव्स कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, जैसे मान लो हमारी मैथ की क्लास चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तो चलती होंगी आपकी? हाँ सर, कल थी तो फिजिक्स की, लेकिन कैंसिल हो गई। अच्छा, कोई भी नहीं आया था उसमें? सर कैंसिल हो गई, सर को कहीं जाना पड़ा। और या फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाते हैं बच्चे या नहीं? सर अभी है ना, क्या हुआ है कि दिसंबर से या फिर, हाँ सर दिसंबर के टाइम से ही दूसरा बैच है ना मेडिकल वाला, वो भी हमारे साथ ही ज्वाइन होता है। मतलब कि मेडिकल इंजीनियरिंग वाले साथ ही पढ़ रहे थे LHS से भी। अच्छा, तो तुम वहाँ पे फिजिक्स सर केमिस्ट्री। ज्यादातर, वहाँ पे ज्यादातर मेडिकल वाले ही बच्चे दिखते हैं मेरे को तो। हम्म। हाँ सर। अच्छा, तो अब इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली क्लास जो है आप नीट वाले बच्चों के साथ लेते हो? हाँ सर। अच्छा। हाँ, तो उसमें नीट वाले बच्चे भी आते होंगे तो फिर हाँ सर। ठीक हो जाता होगा भाई, उसमें बच्चे दोनों मिल जाते हैं। यस सर। चलो। तो फिर कुल मिला के वहाँ पे तो सर हो जाते हैं सभी हम्म 25 बच्चे आराम से। नीट के भी बच्चे मिल जाते हैं ना, तो फिर नंबरिंग ठीक हो जाती सर होगी। ऐप पे जब ये मैसेज करते हैं ना सर, स्क्रीन बड़ी तेजी से, तो फोन लैग हो जाता है। तो बहुत तेज तेज मैसेज करते हैं लोग। अच्छा। हाँ सर। हम्म चलो, तो बेटा इसमें अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। और चलो कुछ क्वेश्चन जनरल कर लेते हैं ना इन फॉर्मूलेस की हेल्प से। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स करना है, तो बताना कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मल्टीप्लीकेशन वाला करोगे ना इसमें? तो हाँ सर। इसमें दो फंक्शन है, एक एक्स एक्स। क्यूब है, एक साइन एक्स है, दोनों सेपरेट फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। यस तो हम सर। लोग इसको डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब छोड़ देंगे सर डी इसका ओवर। डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब इंटू माइनस फोर, एक्स क्यूब कोस हम्म एक्स, और प्लस साइन एक्स इंटू 2x की पावर 3x की पावर। साइन एक्स का आपने क्या बताया था? माइनस कॉस एक्स थोड़ी ना आएगा। नहीं सर, कोस एक्स बोला, वो माइनस को गलती से बोल दिया। अच्छा अच्छा, यही चाह देखो, यही यही कह रहे हो ना आप भी? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी कर सकूँ। हम्म। अब देखो, आप अपना मैच कराओ, इससे मैच कराओ। आपने फिर कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया हमने। यस सर। अच्छा, यही क्वेश्चन मान लो ऐसे होता y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, तो क्या हो जाता? डिवाइड बाई डी इसका एक्स। तो डिवाइड, वो डिवाइड वाला लेते हैं ना। देखो एप्लीकेशन देखो एक बार उस फॉर्मूले का, जो लोअर फंक्शन है उसका स्क्वायर, हाँ सर। फिर हम लोग लोअर फंक्शन को एज चीज रखते हैं और डी ओवर डी एक्स अपर फंक्शन, एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब एज इट इज और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। डन। हाँ सर। तो अब फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स। कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। ओके सर।
तो dy over dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो गया 3 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, है ना। हाँ सर। इस तरह से क्वेश्चंस तो खैर आसानी से हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखना बेटा, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ x पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर x पावर 4 फाइंड dy ओवर dx, इसको कैसे करोगे बताना इसका आइडिया। हम्म, आ रहा है समझ में इसको लेकर, या डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा प्रीफर करोगे। सर वैसे तो डिवीजन वाला ही फॉर्मूला होना चाहिए। देखो मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है बेटा, इसमें ना डिवीजन वाला प्रॉपर मतलब प्रीफर मत करो आप, ऐसे क्वेश्चन में ना सर आप पहले सेपरेट। ऊपर प्लस वाला करें। ना ना ओके ना, सर, ये इजी है। हाँ ये इजी हो जाएगा। देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो बचा बस एक्स पावर 1, ये बचा एक्स पावर -1, ये बचा एक्स पावर -3 और ये बचा अब सीधे सीधे जब हम लोग dy ओवर dx लाएंगे ना, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ना बेटा। हाँ सर। और डी ओवर डी एक्स पावर -1, डी ओवर डी एक्स पावर -3, डी ओवर डी एक्स पावर -4। ऐसे स्कूल में भी ना पूरा लिख के दिखा देना उन्हें, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब यस ये सर। 1 आगे आ जाएगा एक्स पावर 0, तो ये डायरेक्ट आगे से डायरेक्ट लिख सकते हो, -1, ये -2 हो जाएगा, फिर -3 और x की पावर -4 हो जाएगा, फिर -4 और x की पावर -5। समझ रहे हो ना, एक एक कम कर दिया। यस सर, समझ गया। तो अभी ये 1 हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -3 अपॉन एक्स पावर 4 और -4 अपॉन एक्स पावर 5, ये बेटर है। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा। अब मान लो कहीं पे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू अंडूड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 5 अपॉन 2, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला मत प्रीफर करना, इसमें सेपरेट करना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक इस तरह के क्वेश्चंस देख लो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और होल पावर 2, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो अभी के लेवल पे हमने चेन रूल नहीं पढ़ा होता है, एक रूल होता है चेन रूल, तो चेन रूल तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसको हमें लीनियर बना के ही करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या आइडिया देते हो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल सर स्क्वायर। पहले अंदर को सोल्व करेंगे फिर बाहर पे। नहीं, हम लोग होल स्क्वायर ही ना ब्रेक कर रहे हैं, हाँ एक्स सर। पावर, वो बेटर लग रहा है मुझे। ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस एक्स क्यूब, सेकेंड इंटू थर्ड एक्स और ये एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं समझता हूँ x4 4x³ 2x3, पहले टर्म कलेक्ट कर लो बेटा, हाँ थ्री सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो मैंने एक साथ कर लिया है, जैसे 2x स्क्वायर ये वाला और 1x स्क्वायर। अब अब लिख लो dy ओवर dx, तो डी ओवर डी एक्स पावर 4, 2 आगे आ जाएगा, ये याद है ना, अभी हमने कहा था कांस्टेंट आगे आ यस जाता है, सर। 3 आगे आएगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 आगे आएगा डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ तो 4x3, यहाँ 2 इंटू 3x स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 2x। अब हम लोग सीधा x का जो है वो 1 लिख लिया करेंगे, 1, हाँ सर। और 1 का 0 हो जाएगा। तो फाइनली 4x³ 6x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आ गई बात। यस सर।
अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद में एक, मान लीजिए हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जैसे ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, इसे कैसे करोगे बेटा, देखना। ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ एक्स। हम्म, एक का इसका पहले तो होगा log x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू और log x का 1/x होता है। हम्म, मतलब सीधे हम तो देखा जाए तो इसे सीधे भी हाँ लिख सर। सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स ई पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स छोड़ दिया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आ गया, यस सर। ऐसे आ जाए। मतलब ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। यस सर। एक डिफरेंशिएशन में और कैसे क्वेश्चन थे, अब बेटा जैसे मान लो मुझे इसका करना पड़े तो कैसे करेंगे हम, साइन क्यूब एक्स का, इसके बारे में आइडिया दोगे? सर इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसका एक्स करेक्ट हो जाएगा, फिर इसके आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर इसके फंक्शन का डेरिवेटिव। हम्म, इसका बनेगा नहीं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू भाई, थ्री, मतलब एक तरह से ना चेन रूल पढ़ाया जाता है इसके लिए ना। अब वो हाँ चेन रूल का बेटा अभी चेन रूल में पढ़ाना नहीं चाहता, वो ट्वेल्थ में आता है, कभी कंफ्यूजन हो। एक काम करो, अच्छा आपने साइन, फिर भी यार चेन रूल तो चाहिएगा। साइन थ्री एक्स होता है थ्री साइन एक्स और माइनस साइन क्यूब एक्स, फोर साइन क्यूब एक्स, डू यू नो दैट? हाँ सर, सर ने बताई थी एक 34 नंबर की बस से आकर एक 43 नंबर की बस से। अच्छा, ये सर ऐसे ही याद करो। ये बढ़िया तरीका भाई, एग्जैक्ट। तो हम ना इसको लीनियर में चेंज कर सकते हैं, थ्री साइन एक्स और साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय चार, तो y इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर साइन एक्स, वन अपॉन फोर साइन थ्री एक्स। अब जब हम लोग इसका डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो थ्री अपॉन फोर आगे आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स हो गया, फिर वन अपॉन फोर और डी ओवर डी एक्स साइन थ्री एक्स, थ्री अपॉन फोर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस कॉस एक्स। एक्स। अब साइन थ्री एक्स का भी थोड़ा सा है तो इस तरह का ही, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। मतलब कॉस थ्री एक्स होगा, लेकिन बेटा ना ये जो एक्स के अलग यदि कुछ है तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हाँ सर ये मैंने सुना है। हाँ, मान लो साइन एक्स था तो सिंपल कॉस एक्स हो गया, हो उसका भी कॉस थ्री एक्स हो गया, लेकिन एक्स के साथ यदि कुछ है तो उसका फर्दर करना पड़ता है। यस सर। तो थ्री अपॉन फोर बाहर आ गया ना अभी, कॉस एक्स कॉस थ्री, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, और हमारे पास, अच्छा बेटा अगर जो ये आ गया, मान लो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, तो इसको कैसे प्रीफर करोगे आप? अब तीन टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ गए, यहाँ क्या करना चाहिए?
साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। भाई हमने तो दो वाला फॉर्मूला बताया बस, जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब यहाँ तीन आ गए, तो कैसे करें? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा इसमें। हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें ना दो बार ही फॉर्मूला लगेगा बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स हमने लिखा, तो हम इसको तो एक फंक्शन माने लेते हैं, जैसे साइन एक्स साइन 2x और डी ओवर डी एक्स साइन 3x, फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स साइन 2x और इंटू साइन 3x, समझ रहे हो? हाँ सर। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बस नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं कि यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स साइन 2x। अब जब मैं साइन 3x का करूंगा तो बेटा वो कॉस 3x आएगा, और साथ में 3 भी आएगा, समझ रहे हो इस बात को? जैसे भाई साइन एक्स साइन 2x तो एज इट इज है ही है, डी ओवर डी एक्स साइन 3x, तो साइन 3x का क्या होगा, कॉस 3x, डन। यस सर। और cos 3x के साथ लेकिन 3 भी क्यों आएगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा, डन। लेकिन अब जो नेक्स्ट में है आप देख रहे होगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स साइन 2x, ये प्रोडक्ट में आ गए, इनका डिफरेंशिएशन में फिर से एक बार प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहां मुझे ये करना पड़ेगा साइन एक्स डी ओवर डी एक्स साइन 2x, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स साइन 2x एज इट इज। ये बाहर है, ये अंदर है, लेकिन इन सबके मल्टीप्लीकेशन में कौन और है, साइन 3x। ये बात जरूर ध्यान रखें। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स साइन 2x कॉस 3x प्लस साइन एक्स साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का जो x का जो कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन फिर से, आई मीन x का फिर से होगा 2x का, तो वो 2 बचेगा ना, डन बेटा। बताओ क्लियर नहीं बात? यस सर। अच्छा, उधर साइन एक्स का करूंगा तो मैं कॉस एक्स हो जाएगा, और ये अपना साइन 2x हो जाएगा, फिर साइन 3x हो जाएगा। अब थोड़ा सा ना बड़ा तो हो गया क्वेश्चन, तो 3 साइन एक्स साइन 2x कॉस 3x। अब यहाँ जरा मल्टीप्लीकेशन ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, 2 साइन एक्स कॉस 2x साइन 3x प्लस साइन 2x कॉस x और साइन 3x, बस इतना ही छोड़ सकते हैं। तो कई बार मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही मान लो आप जरा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, ई पावर एक्स साइन एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। अब इस क्वेश्चन में यदि मैं ध्यान से देखूं तो एक तो डिवीजन वाला फॉर्मूला तो है ही है, क्या कहते हो? यस सर। लेकिन साथ में मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला भी लगेगा। हाँ सर। अब वो कैसे लगेगा, देखो अप्लाई करके दिखाता हूँ। अलग अलग लोग। हाँ, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहले तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और एक्स क्यूब एज इट इज। अब होगा डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स ऐसे करके, फिर माइनस। अब डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स क्यूब का, और इनटू यस साइन। ई पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज, डन। हाँ सर। तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ई पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स। बेटा इसे समझने की कोशिश करो, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, देखना ये क्लियर है कि नहीं आपको। ये भी मैं काफी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ।
अच्छा हाँ सर, आ गया समझ में। आ गया? हाँ, ये ई एक्स इंटू साइन एक्स है ना, उसका भी है, तो समझ गया समझ गया, ठीक बात। पहले ई एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे कोसेक, और हम्म, साइन एक्स इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव, तो वो बिल्कुल बेसिक सही है। समझा। हाँ सर। ई पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या हाँ होता है? सर। कॉस एक्स। यस सर। फिर ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही आता है, साइन एक्स एज इट इज हो गया। यस सर। और राइट साइड में हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर। अब इसमें से भी देखो, इसमें से भी मैंने एक स्टेप बिल्कुल डायरेक्ट किया है। एक तो ई पावर एक्स ओवरऑल कॉमन ले लिया, है ना, हाँ सर। और एक एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दिया नीचे से। जो पावर 6 थी ना, वो कितनी बची? 4 बची। ओके सर। क्लियर है ना ये बात? तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बेटा, एनसीईआरटी का जो आपका ये चैप्टर है लिमिट्स का, डेरिवेटिव्स का, ये भी कंप्लीट है। अब देखा जाए तो बस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और मतलब ज़्यादा नहीं बचा, एक एक शेड्यूल में हम लोग कवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो मैं समझता हूँ जब भी ये शेड्यूल लगाएंगे, अब इन्होंने आज कहा है वे अभी आज एक ही क्लास होगी, तो अब सेकंड वाली जो 6 o'clock वाली क्लास है वो नहीं होगी आज, ठीक है ना? ओके सर। और जैसे ही कंसेस बनता है भाई, जैसे ही सब लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं, मुझे लगता है जब वो लोग फ्री होंगे जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे यस सर, यही है हाँ। है ना, वही देखना पड़ रहा है। नहीं हाँ। लेकिन चलो, जो भी कंसेस बनेगा फिर 12th का शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके, ओके सर, बाय। बाय बेटा, बाय।